Hello students, today we are going to start another type of animal tissue that is muscular tissue. हमने nervous tissue and connective tissue पढ़ लिया है. Today we will discuss about muscular tissue. So students, if we talk about muscular tissue, it is mesodermal in origin. Mesodermal in origin. जो मीजोडर्म लेयर होती है, जर्म लेयर होती है, उससे हमारा मस्कुलर टिश्यू अराइज होता है. अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें स्टूडेंट, दैट इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स. जो बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती है उनमें हमारा मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. इन मस्कुलर टिश्यू दे आर मसल सेल्स. इफ वी टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ मसल्स, दैट इज नोन एज मायोलॉजी. क्या होगा स्टूडेंट्स? मसल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मायोलॉजी. अगर हम मसल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जो मसल सेल्स होती हैं वो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड सेल्स होती हैं. दैट्स व्हाई दीज मसल सेल्स आर आल्सो नोन एज मसल फाइबर्स. जो मसल सेल्स होती हैं उनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो मसल सेल्स होती हैं वो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड सेल्स होती हैं. अगर हम मसल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो हमारी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती है उनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की एंड रिलैक्सेशन की. ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स किसकी हेल्प से करती हैं? दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होती है मसल्स में, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है. तो अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है मसल्स में? एक्टिन एंड मायोसिन. These are the contractile proteins which are present in muscles and help muscles to contract and relax. Helps in relaxation and contraction of muscles. अगर हम मसल्स का डायग्राम देखें स्टूडेंट, स्ट्रक्चर देखें, अगर हम बॉडी से मसल्स निकाल लें और उनको सेक्शन कट करके देखें तो हमारी मसल्स कुछ इस तरह से नजर आती हैं. जो हमारी मसल्स की आउटर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे एपिमाइसियम. मसल्स का सेक्शन देखेंगे हमें तो मसल्स के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स नजर आएंगे. इन मसल बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फेसिकुलाई. अगर हम मसल फेसिकुलाई की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर से सराउंडेड होती हैं. दैट इज नोन एज पेरीमाइसियम. इन दीज मसल बंडल्स देयर आर मसल फाइबर्स. बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं मसल बंडल्स के अंदर. And these muscle fibers are also covered by connective tissue layer that is endomysium. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? मसल्स अगर हम सेक्शन देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल फेसिकुलाई. मसल फेसिकुलाई की आउटर कनेक्टिव लेयर को हम बोलेंगे पेरीमाइसियम एंड इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो किससे कवर्ड होते हैं? एंडोमाइसियम से. अगर हम मसल फाइबर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो मसल फाइबर्स होंगे उनके अंदर बहुत सारे मसल जो मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे. इन मायोफिब्रिल्स, ये मायोफिब्रिल्स जो हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. क्या होगा स्टूडेंट्स? मसल्स फेसिकुलाई आर द मसल बंडल्स इन विच मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट. मसल फाइबर्स में मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. मायोफिब्रिल्स आर द फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. अगर हम एक्टिन एंड मायोसिन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनमें जो है बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती है. रिपीटिंग कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं सार्कोमियर. and these sarcomeres are known as functional unit of muscle fibers.
क्या होगा स्टूडेंट्स, जो सार्कोमियर होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट और फंक्शनल यूनिट होती है मसल फाइबर्स की। अगर हम सार्कोमियर का डायग्राम दें स्टूडेंट्स तो कैसी होती है, एक जो फंक्शनल यूनिट होती है मसल्स में, इसमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं, जेड लाइन प्रेजेंट होती है सार्कोमियर में, जेड लाइन के साथ जो है एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन जो है वो अटैच्ड होती है, एंड मायोसिन प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट। दिस इज मायोसिन प्रोटीन। इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, जेड लाइन के साथ एक्टिन प्रोटीन अटैच्ड होती है एंड मिडल पार्ट में जो है मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन जो है वो थिक प्रोटीन होती है एंड दिस आर एक्टिन प्रोटीन। अगर हम बात करें मायोसिन प्रोटीन्स की स्टूडेंट्स, तो जो मायोसिन प्रोटीन है वहां उस पोर्शन को हम बोलते हैं ए बैंड या डार्क बैंड। जहां एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज नोन एज आई बैंड और लाइट बैंड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक रिपीटिंग यूनिट देखें तो कुछ इस तरह नजर आती है। इसमें जेड लाइंस प्रेजेंट होती हैं, जेड लाइन के साथ हमारी एक्टिन प्रोटीन अटैच्ड होती है एंड मिडल में जो है मायोसिन प्रोटीन है। मायोसिन प्रोटीन जो है थिक प्रोटीन होती है। जहां मायोसिन प्रोटीन होती है उस रीजन को हम बोलते हैं ए बैंड और डार्क बैंड, एंड एक्टिन प्रोटीन जहां प्रेजेंट होगी उस रीजन को हमने बोला है आई बैंड और लाइट बैंड। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। क्या होगा मसल्स में, अगर हम सेक्शन कट करके देखें मसल्स का तो क्या क्या प्रेजेंट होता है। आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर कवरिंग इज नोन एज एपीमाइसियम। इस एपीमाइसियम में क्या होता है, बहुत सारे मसल बंडल्स प्रेजेंट होंगे मसल्स के अंदर। इन मसल बंडल्स को मसल फेसिकुलाई बोलते हैं। दीज आर कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। मसल्स फेसिकुलाई में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय एंडोमाइसियम, एंड मसल फाइबर्स में मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। इन एक्टिन एंड मायोसिन रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ये सार्कोमियर जो है मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है या फंक्शनल यूनिट होती है। अगर हम डिफरेंट टाइप की मस्कुलर टिश्यू की बात करें स्टूडेंट्स, सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स and cardiac muscles. अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें स्टूडेंट, तो स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे स्केलेटल से अटैच्ड होती हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू स्केलेटन। जो हमारी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होती है, बोन्स के साथ हमारी स्केलेटल मसल्स अटैच्ड होती हैं। कौन से कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से अटैच्ड होती हैं, दैट इज टेंडन। टेंडन की हेल्प से जो है मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होंगी ये किसके साथ, बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स इन द लाइनिंग ऑफ इंटरनल होलो ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वॉल्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। जैसे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स में हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्टमक वॉल्स, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स में भी हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनकी लाइनिंग में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है उसकी वॉल्स में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि जो हमारा ये स्केलेटल मसल्स जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो अपनी विल के अकॉर्डिंग, हम अपनी विल के अकॉर्डिंग जो है इन मसल्स को
हिला सकते हैं, इन मसल्स में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। हार्ट मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। अगर हम स्केलेटल मसल में सेल्स की बात करें तो इनमें जो सेल्स होंगी वो सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। सेल्स आर सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या होता है स्टूडेंट, स्केलेटल मसल्स में सेल्स जो है वो सिलेंड्रिकल होती हैं, लॉन्ग होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। एंड जो सेल्स होंगी वो अनब्रांच्ड होंगी। सेल्स आर अनब्रांच्ड, इनमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स में सेल्स जो हैं स्पिंडल शेप्ड होती हैं। सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं और ये भी अनब्रांच्ड सेल्स होती हैं। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स में क्या होगा, सेल्स सिलेंड्रिकल होंगी, ब्रांच्ड होंगी एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी। इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। स्केलेटल मसल्स जो है इनका फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डिक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ स्केलेटल मसल्स की सेल जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। दीज आर अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल्स में क्या होगा, सेल्स जो है स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो इनमें सेल्स जो है सिलेंड्रिकल होंगी, ब्रांच्ड होंगी और यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें स्टूडेंट्स तो हम इनको स्ट्राइप्ड मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलेंगे इनको, क्योंकि अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इन मसल्स में बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रिप्ड एंड स्ट्राइटेड मसल्स। स्मूथ मसल्स में कोई बैंड प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, अनस्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। स्केलेटल मसल्स की तरह स्मूथ मसल्स में कोई भी डार्क या लाइट बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अनस्ट्राइप्ड मसल्स। जो कार्डिक मसल्स हैं दीज आर ऑल्सो स्ट्राइप्ड मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स। इन मसल्स में भी जो है डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स तो क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में सेल्स जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स एंड मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दीज आर स्केलेटल, जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है स्केलेटल मसल्स की। दीज आर लाइट एंड डार्क बैंड्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रिप्ड और स्ट्राइटेड मसल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो है स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं। दीज आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और क्या होगा, स्पिंडल शेप्ड होती है। इनमें कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करें तो इनमें भी क्या होता है, सेल्स जो है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ब्रांच्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें भी क्या होता है, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो कार्डिक मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स उनमें कुछ इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होती हैं।
तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम स्केलेटल मसल्स को देखें, ये स्केलेटल से अटैच्ड होती है, दैट्स व्हाई इनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम इनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो ये इनवॉलेंट्री होती है, जो इंटरनल होलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, और सेल्स इनमें स्पिंडल शेप्ड, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इनमें कोई लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होता। कार्डियक मसल्स जो है हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। सेल जो है सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और स्ट्रिप्ड और स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, ये इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन लाइट डार्क बैंड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो हमने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात की, एक्टिन एंड मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होती है, उनकी वजह से ये लाइट एंड डार्क बैंड बनाते हैं। मायोसिन प्रोटीन जो है वो डार्क बैंड बनाती है, एंड लाइट बैंड में हमारी एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, तो ये स्केलेटल से अटैच्ड होती हैं, टंग में भी प्रेजेंट होती हैं, फेरिंग्स में प्रेजेंट होगी, एंड बॉडी वॉल्स, लिम्स में भी प्रेजेंट होंगी। स्केलेटल मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टंग में, फेरिंग्स, बॉडी वॉल एंड लिम्स में प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में भी प्रेजेंट होंगी। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होती है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये जो है इनमें शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं हमारी, वो लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। एंड कार्डियक मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रैपिडली होता है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप आउट करता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है हमारा ब्लड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये स्केलेटल मसल्स जो है शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तो ये जल्दी थक जाती हैं, इसलिए हम इनको फटीग मसल्स भी बोलते हैं। ये मसल जो है लॉन्ग टाइम के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। लेट्स क्विकली समराइज। स्केलेटल मसल्स को हम जो है वॉलेंट्री मसल्स या स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंट्री क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनमें जो है ये स्केलेटल से अटैच्ड होती है, जो हमारी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होती है उनसे अटैच्ड होती है टेंडन की हेल्प से। इनमें सेल्स जो है सिलेंड्रिकल होती हैं, लॉन्ग एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स में। ये अनब्रांच्ड सेल्स होती है। स्मूथ मसल्स जो है इंटरनल होलो ऑर्गन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, जैसे वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, इनमें जो है स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये सेल्स जो है स्पिंडल शेप्ड होते हैं, अनब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होंगी। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इनमें सेल्स जो है सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। जो कार्डियक मसल्स हैं वो भी स्ट्राइप्ड एंड स्ट्रेटेड होती हैं, इनमें भी डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लाज्मा सार्कोलीमा की बात करें, आउटर मेम्ब्रेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनमें क्या होता है, सार्कोलीमा जो है प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था, सार्कोलीमा। सो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स में वो फुली डेवलप्ड नहीं होती। क्या होगा, स्मूथ मसल्स में वो एब्सेंट होती है सार्कोलीमा। एंड कार्डियक मसल्स, इन कार्डियक मसल्स ऑल्सो सार्कोलीमा इज प्रेजेंट। तो
क्या होगा स्टूडेंट? सार्कोलिमा दैट इज outer covering of the muscles, outer membrane is present in skeletal muscles, absent in or not fully developed in smooth muscles, and in cardiac muscles also it is present. So student, this is about different type of muscles. उसके बाद अगर फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स है हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड है, तो ये उनकी मूवमेंट में हेल्प करवाती हैं, बॉडी मूवमेंट्स में एंड लोकोमोशन में स्केलेटल मसल्स हेल्प करती हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में हमारा फूड मूव करता है, वो किसकी हेल्प से होता है? स्मूथ मसल्स की हेल्प से। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो इनमें क्या होगा? जो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन से ब्लड जो है हार्ट से पंप आउट होता है और हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचता है। सो स्टूडेंट, दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ, स्केलेटल एंड cardiac muscles.